स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यान को देखते हैं, जो हमारे मेन लीड मिस्टर युआन के ऊपर ड्रिंक फेंकती है। ये सीन देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी एक लेडी बोलती है, इसने इतनी हिम्मत कैसे की, चीन के सबसे रिच मैन के ऊपर ड्रिंक फेंक दी, क्या यान की फैमिली ने इसको यही सब एजुकेट किया है। फिर दूसरी लेडी बोलती है, मैंने सुना है कि इन दोनों की पहले मैरिज होने वाली थी, लेकिन इसने मिस्टर युआन से मैरिज करने के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर मान भी गई। तभी यान शौक होकर सोचती है, ये मैं कहाँ आ गई और ये सब करके मुझे क्या मिला, कहीं ऐसा तो नहीं मैं वर्ल्ड की स्क्रिप्ट में आ गई हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर युआन का असिस्टेंट भागते हुए आता है और उसे टिश्यू देकर कहता है, आप इसे क्लीन कर लो। फिर वो यान से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस बार तो तुमने पूरी लिमिट क्रॉस कर दी। तभी यान कहती है, अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया तो क्या तुम मेरी बात मानोगे। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं होगा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो परेशान होकर अपनी बॉडी को देखते हुए सोचती है, काश मुझे वो टारगेट नहीं मिला होता तो आज मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। खैर कुछ भी हो, अब रहना तो पड़ेगा ही, मिशन जो पूरा करना है। वैसे कुछ भी हो, लेकिन ये वर्ल्ड इतना बुरा नहीं है। तभी भाई यान का डैड आकर उसको पकड़ के जोर से थपड़ा मारता है। एक थपड़ा खाते ही उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। तभी वो सोचती है, यहाँ के लोग कितने जालिम हैं, मुझे थप्पड़ मार दिया, वो भी सबके सामने। तभी उसका डैड कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मिस्टर युआन के ऊपर ड्रिंक फेंकने की। फिर यान कहती है, डैड मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। ये बोलकर वो माफी मांगने लग जाती है। तभी उसका डैड सोचता है, ये बच्ची हमेशा से अनरूली और विलफुल रही है, लेकिन पता नहीं इसकी ऐसी हरकतों की वजह से वो क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में। तभी यान कहती है, डैड प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वो बोलता है, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जाके उनसे मांगो जिनको तुमने हर्ट किया है। तो वो कहती है, ठीक है मैं आपकी बात जरूर मानूंगी, मैं भी जाके उनसे माफी मांगती हूँ। ये बोलकर वो जैसे उसके पास जाने वाली थी, तभी वहाँ पे मिस्टर युआन के फ्रेंड आकर उसे रोक के कहते हैं, ये तुम क्या करने जा रही हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्या तुम सच में अपनी रिस्पेक्ट को खतरे में डालना चाहती हो। तभी वहाँ पे जिंगुए आके कहता है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम लोग है ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो, हम उसे अच्छे से समझा देंगे। तभी यान सोचती है, ये दोनों वही शेमलेस है जो मिस्टर युआन के फेक बेस्ट फ्रेंड हैं। ये दोनों सिर्फ उनकी पोजीशन की वजह से उनके साथ हैं। आज इन्हीं दोनों की वजह से उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है और उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रक्शन हो गई। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, मेरा मिशन यही है और मैं इसको कंप्लीट किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तभी इंग कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है, इसलिए रहने दो, माफी मत मांगो। ये सुनकर जिंगुए भी बोलता है, यिंग सही कह रही है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पूरे एटीट्यूड में रहना चाहिए, आखिरकार तुम एक गर्ल हो। लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर करके मिस्टर युआन के पास आ जाती है। वही जिंगुए यिंग से कहता है, हमें थोड़े और एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि यान इडियट है, वो डेफिनेटली हमारे जाल में फंस जाएगी। एक बार वो हमारे जाल में फंस जाए, फिर मिस्टर युआन की आधी प्रॉपर्टी हमारी होगी। तभी इंगू से टच करते हुए कहती है, वो क्या तुम्हारी पेट डॉग है कि जो तुम बोलोगे वो वही करेगी। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, टाइम आने पर तुम्हारी प्रॉपर्टी में से आधा शेयर मुझे भी चाहिए। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से आधा शेयर ही क्या, तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी ही दे दूंगा। बस एक बार यान को मिस्टर युआन से लव हो जाए, फिर हम दोनों भी जल्दी से मैरिज कर लेंगे। वही दूसरी तरफ यान मिस्टर युआन के पीछे आके खड़ी होती है और उसे टच करके कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बोलकर वो उससे झुक के माफी मांगती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग पे पानी फिर गया था। वही मिस्टर युआन उससे कहता है, अच्छा चलो ठीक है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यान सोचती है, ये तो सच में बहुत अच्छा है, मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया। तभी यान का डैड उसका हाथ पकड़ के कहता है, क्या हुआ, नहीं माफ किया ना उन्होंने तुम्हें। तो यान कहती है, डैड आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें मना लूंगी, गलती मैंने की है तो माफी भी मैं ही मांगूंगी, और आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको हर्ट हो, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। तो उसका डैड खुश होकर कहता है, चलो पहले घर चलते हैं। ये बोलकर वो दोनों जैसे जाने लगते हैं, तभी यान उन दोनों की तरफ मुड़ के देखती है और सोचती है, तुम दोनों ने सबको बहुत परेशान कर लिया, लेकिन अब तुमसे गिन गिन के बदले लूंगी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को घर पे देखते हैं। यान की मॉम उसको देखकर हग करके कहती है, तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। फिर वो उसके गाल को देखते हुए कहती है, ये तुम्हारे डैड ने मारा ना तुम्हें, काश मैं वहाँ पे हो पाती तो तुम्हें कुछ नहीं होने देती, ये सब मेरी गलती है। तो यान कहती है, नहीं मॉम आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसकी मॉम से कहती है, जिंगुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम उससे दूर रहा करो। तो यान कहती है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। उसकी मॉम फिर से उसके गालों को टच करते हुए कहती है, बहुत जोर से लगी है ना तुम्हें। ये बोलकर वो उसके डैड से कहती है, तुमने उसको इतनी जोर से क्यों मारा। ये सुनकर यान थोड़ी इमोशनल हो जाती है और सोचती है, मुझे आज पता चला कि मॉम क्या होती है, इस दुनिया में मॉम से बढ़ के और कुछ नहीं होता। वो अपने बच्चों का दुख हमेशा बिना बताए समझ जाती है, लेकिन मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं जिन्होंने इनकी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया था। तभी उसका डैड बोलता है, यहाँ पे बातें बनाने से अच्छा जाके आइस पैक ढूंढ लो। देन जैसे वो दोनों जाने लगते हैं, तभी वहाँ पे उसका ब्रदर जिंग आ जाता है।
और उसे कहता है मैंने सुना है कि तुमने मिस्टर युआन के ऊपर ड्रिंक फेंकी थी। तभी यान सोचती है यंग ब्रदर बाहर से कितना गुस्सा करते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है। इसी सॉफ्टनेस की वजह से वो सबसे बेवकूफ बन जाते हैं। तभी सिंह कहता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, और मैंने तुम्हें बहुत पहले समझाया था ना कि जिंगुए अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहा करो। ये सुनकर यान जैसे उसके क्लोज आके उसके हेयर को टच करने वाली होती है तभी वो पीछे हट जाता है। देन वो जैसे ही रुकता है तभी यान उसके हेयर में से कचरा निकाल के फेंक देती है और उसे बोलती है ये मेरी पहली गलती थी इसलिए मुझे माफ कर दो, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा और मैं जिंगुए से भी दूर रहूंगी। ये बोलकर वो अपने मॉम डैड से भी माफी मांगती है। तभी उसका डैड खड़ा होके कहता है अब तुम किस लिए माफी मांग रही हो, हम तुमसे गुस्सा नहीं है। फिर उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ के कहती है मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि जिंगुए अच्छा इंसान नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा माइंड वॉश करने की कोशिश करता है, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। लेकिन अब छोड़ो इस बात को, इस बारे में अब बात नहीं करते हैं, मैं फटाफट सबके लिए गर्मा गर्म डिनर बना के लाती हूँ। ये बोलकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी यान अपने मॉम डैड के बारे में सोचते हुए जाके सोफे पे बैठ जाती है। फिर उसके पास जिंगुए को कॉल आता है। देन वो उसे कहता है मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, क्या तुम मुझसे एक बार मिल सकती हो। तो वो कहती है क्यों नहीं, एक लिटिल पार्क है वहाँ पे आ जाओ, हम वहीं पर मिलते हैं। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और सोचती है ये हमेशा मुझे स्कैम करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी प्लान मैं सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो वोमिटिंग करने की एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है उसके बारे में सोच के तो मुझे वोमिट जैसा फील हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर युआन और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसे कहता है मिस यान ने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उसने जिंगुए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये बोलकर वो उसे फाइल देते हुए कहता है ये सारी इन्फॉर्मेशन जिंगुए की है। इस फाइल को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, क्या आप उसकी हेल्प करोगे। ये सुनकर वो फाइल बंद करके रखता है और बोलता है ठीक है मैं उनकी हेल्प करूंगा। फिर वो सोचता है अगर किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, मैं इतना रूथलेस नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ पार्क में जिंगुए और यिंग एक दूसरे के हाथों में हाथ लेके बैठे थे। तभी वहाँ पे याना के उन दोनों को साथ में देख लेती है और हंसते हुए उनके पास आ जाती है। उसको देखकर वो दोनों हड़बड़ी में एक दूसरे का हाथ छुड़वा के खड़े होते हैं। फिर जिंगुए यान से कहता है तुम सडनली इतनी चेंज कैसे हो गई, मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। तो वो स्माइल करते हुए कहती है ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरा ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गया। ये बोलकर वो सोचती है कल जो मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप किया था उसको देखकर तो मैं खुद ही डर गई थी, तो इनकी तो बात ही अलग है। शुक्र है कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसी पार्टी में लग रही थी, वरना तो सब लोग मुझसे डर के भाग जाते। तभी यिंग से कहती है हमारे इतना मना करने के बाद भी तुमने उससे माफी क्यों मांगी। फिर यानु से कहती है अगर मैं उससे माफी नहीं मांगती ना तो मेरे डैड मुझसे गुस्सा हो जाते, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहती कि मेरी फैमिली मुझसे नाराज हो। ये सुनकर जिंगुए सोचता है फाइनली मेरा प्लान काम कर रहा है, यान को मिस्टर युआन से लव हो गया। फिर वो उसे कहता है क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो। ये सुनकर वो सोचती है तुम्हें क्या मैं पागल दिखती हूँ। फिर वो उसे कहती है कल रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मेरे डैड ने सारे क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिए। ये सुनकर उन दोनों के मुंह लटक जाते हैं। तभी यान बैठ के कहती है मुझे माफ कर दो लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। ये सुनकर यिंग उसके पास आके बैठती है और उसे कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे डैड ने ऐसा किया होगा, मुझे तुम पे पूरा बिलीव है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारे घर में एक लॉकर भी होगा, क्या तुम उसको तोड़ के हमें थोड़े से पैसे लाके दे सकती हो। हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, बस एक बार हमारा बिजनेस ओपन हो जाए फिर हम तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे। तभी यान एकदम से बोलती है मुझे कुछ याद आया, मैंने कुछ दिन पहले 10 कैंट इंटरनल फंड जीत लिया था, ये वही गेम है जो मैंने तुम्हें एक बार दिखाया भी था। ये बोलकर वो अपने फोन की स्क्रीन उसको दिखाते हुए बोलती है इसको बाय करके तुम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। ये देखकर वो बोलता है तुम झूठ तो नहीं बोल रही। तो वो कहती है ठीक है अगर तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव नहीं है तो मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी दोनों उसका हाथ पकड़ के रोक लेते और कहते हैं किसने कहा हमें तुम पे बिलीव नहीं है, हम तुमसे ज्यादा किसी और पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, बस हमें ये बताओ कि इसको यूज कैसे करना है। तो वो कहती है ठीक है अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इसको कैसे यूज करना है, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। ये मिस्टर युआन के इंटरनल कंपनी का एक पार्ट है जिसका यूज करके तुम जितना चाहो उतना प्रॉफिट कमा सकते हो। ये सुनकर यिंग जिंगुए से कहती है ये तो बहुत ही अच्छा चांस है, तुम मना मत करना। ये सुनकर यान बोलती है तुम 2 मिनट रुको, मैं फटाफट इसको तुम्हारे पास भेज देती हूँ, इसके बाद तुम इसको जल्दी से बाय कर लो। ये बोलकर वो फटाफट उसके फोन में फंड ट्रांसफर कर देती है और उसे कहती है ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है, ये तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर है। ये बोलकर वो उनसे कहती है मेरे डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, अब मुझे वापस चलना चाहिए। ये बोलकर वो जैसे ही जाने लगती है तभी सोचती है तुम दोनों कितने इडियट हो, मुझे अपने जाल में फंसाने चले थे, खुद ही मेरे जाल में फंस गए, अब मैं तुमसे तुम्हारा सारा पैसा छीन लूंगी। देन वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिंगुए खुश होकर यिंग से कहता है आज तो मेरी लॉटरी लग गई, अब मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, फिर हमारे पास भी महंगी महंगी कार होंगी, बड़े बड़े घर होंगे। ये सुनकर यिंग कहती है फिर देर किस बात की, जल्दी करो।
वैसे ही काफी लेट हो चुका है, अब ये चांस हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास कितनी सेविंग है? तो वो कहता है ऐसे तो मुझे भी याद नहीं है, मैं एक बार जाके बैंक में चेक करके आता हूँ और हमारे पास जितनी भी मनी होगी हम उसी को इन्वेस्ट करेंगे। ये सुनकर यिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर युआन को एक फाइल आके देता है। उस फाइल को पढ़ के मिस्टर युआन कहता है इसका मतलब उसने हमारी फैमिली का फंड भी चुरा लिया। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है अभी ये कंफर्म नहीं है कि उसने हमारी फैमिली का कौन सा फंड चुराया है। तो वो बोलता है मुझे लगा था कि वो सुधर गया, लेकिन नहीं, जैसे कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती ना, वैसा ही वो है। जाओ और जाके कंफर्म करो कि उसने हमारा कौन सा फंड चुराया है। ये सुनकर वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगुए यान को कॉल करके बताता है मैंने अपनी सारी मनी इन्वेस्ट कर दी है, बस तुम्हें अब मेरे लिए इस फंड पर नजर रखनी होगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और सोचती है इतना बेवकूफ इंसान मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, जो जैसा जिसके साथ करता है ना उसके साथ भी वैसा ही होता है। फिर वो उसे बोलती है बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करो, जितना ज्यादा तुम इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें प्रॉफिट होगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। देन वो जैसे ही अंदर आती है तभी उसका ब्रदर जिंग उसे कहता है तुम क्रेजी हो क्या? ये सुनकर तो वो शौक ही हो गई थी। तभी उसका डैड उसे कहता है हमारे इतना मना करने के बाद भी तुमने जिंगुए से बात की और हमें ये भी पता चला है कि तुमने मिस्टर युआन का फंड चुराने में उसकी हेल्प की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ये सुनकर उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? तुम प्लीज जिंगुए से कांटेक्ट करना बंद कर दो, वो अच्छा इंसान नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। वो मिस्टर युआन का फंड चुरा के उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा है और तुम उसका साथ दे रही हो। तभी यान उसका हाथ पकड़ के कहती है मॉम ऐसी बात नहीं है। इतने में उसका डैड गुस्से से बोलता है तो कैसी बात है, तुम इतनी इनोसेंट तो नहीं हो जो गलतियां पे गलतियां करे जा रही हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मिस्टर युआन कितना रिच मैन है, वो एक झटके में तुम्हें अंदर पहुंचा देगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी मॉम बोलती है तुम क्यों हम दोनों को इतना हर्ट कर देती हो? ये सुनकर यान कहती है मॉम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसा आप लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो सोचती है इस फंड के बारे में पहले मुझे मिस्टर युआन से बात करनी होगी। फिर वो अपनी मॉम से बोलती है मॉम मैं आपको ये सब बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट उसे फाइल देते हुए कहता है मुझे वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिली मैं सब ले आया। ये बोलकर वो उसे फाइल देता है। देन जैसे वो फाइल को ओपन करने वाला था तभी वहाँ पे यान आके कहती है मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये बोलकर वो अंदर आती है तो मिस्टर युआन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसका पूरा लुक चेंज हो चुका था। तभी यान कहती है क्या तुम बिजी हो? लेकिन मिस्टर युआन तो उसे ही देखे जा रहा था और सोचता है क्या ये हमेशा से ही ऐसी दिखती है, इतनी ब्यूटीफुल? फिर वो उसे बोलता है बोलो क्या बात है। देन जैसे ही असिस्टेंट बाहर जाता है तभी यान उसके पास आती है तो वो उसे कहता है मैं तुमसे प्यार से पूछूंगा, झूठ मत बोलना। तो वो कहती है मैं समझी नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम हमारी फैमिली का फंड चुराने में उसकी हेल्प करोगी। हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी ये सब करने की? ये सब सुनकर उसे गुस्सा आता है तो वो फाइल उठा के उसको दिखाते हुए कहती है मैंने उसको कोई फंड नहीं दिया था, सिर्फ उसको रेकमेंडेशन दी थी। ये सुनकर वो शौक हो जाता है। तभी यान से कहती है मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई थी ताकि तुम्हें सब कुछ बता सकूं। इस फंड को बाय करने के लिए उसने अपनी सारी मनी इन्वेस्ट कर दी और अब वो पूरा बैंकरप्ट हो चुका है। ये सब मेरी प्लानिंग थी, उसने काफी लोगों को हर्ट किया है इसलिए मैंने उसे बदला लिया। अब बेचारे ने अपनी सारी मनी इन्वेस्ट कर दी, तो क्या तुम उसको बैनर देने का प्लान बना सकते हो? तो वो कहते हैं ठीक है मैं सोचूंगा। ये सुनकर वो ओके करके वहाँ से चली जाती है। कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे असिस्टेंट आके कहता है मिस यान कह के गई है कि बैनर मेकिंग के बारे में मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं। तभी मिस्टर युआन उसे बताता है ये बैनर किसी को डोनेट करना है। ये सुनकर वो उसे पूछता है तो वो उसे बताता है जिंगुए ने हमारे फंड में काफी सारी मनी डोनेट की है। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान की मॉम उसके डैड से कहती है हमने यान को गलत समझा, मुझे लगता है कि इस बार वो सच में जा रही है। तभी वहाँ पे जिंगुए और यिंग आ जाते हैं। जिंगुए उसके डैड से कहता है क्या आप काम पे जा रहे हैं? मुझे यान से कुछ काम था। ये सुनकर उसका डैड यान से कहता है तुमने पहले मुझसे क्या बोला था, लेकिन तुम तो अभी भी इसके कांटेक्ट में हो। फिर वो जिंगुए से कहता है तुम अंदर कैसे आए? तभी यिंग कहती है हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे आने का, हम तो बस यान को थैंक यू बोलने आए थे, इसने हमारी बहुत हेल्प की है। ये सुनकर जिंगुए हंसने लग जाता है और यिंग का हाथ पकड़ के कहता है हम दोनों ने ऑलरेडी अपनी सारी मनी इन्वेस्ट कर दी है, अब बस अपने प्रमोशन होने का वेट कर रहा हूँ। हम दोनों यहाँ पे सच में तुम्हें थैंक यू बोलने आए हैं। ये सुनकर यान एक्टिंग करके कहती है मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, चले जाओ यहाँ से। तभी उसका ब्रदर जिंग कहता है क्या तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर जिंगुए कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो, अब मैं तुमसे डबल रिच मैन हो गया हूँ तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, अब मेरे सामने बोलने का हक किसी को भी नहीं है। तभी यान की मॉम गुस्से से कहती है मैं तुम्हारी इन हरकतों के बारे में मिस्टर युआन को बता दूंगी। ये सुनकर यिंग कहती है तो तुम्हें रोका किसने है, जाओ और जाके बता दो, क्या तुम हमें ब्लस्टर करने की कोशिश कर रही हो? तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तभी उसके डैड को पेन होने लग जाता है तो जिंगुए उसे कहता है अब तुम्हारी ओल्ड एज हो चुकी है तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, रहने तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अगर गुस्सा करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। ये बोलकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं।
इतने में वहाँ पे मिस्टर युआन और उसका असिस्टेंट आ जाता है। वो सभी उनको देखकर शॉक हो जाते हैं। देन जैसे मिस्टर युआन असिस्टेंट को इशारा करता है तो वो एक चार्ट पेपर खोलता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जिंग हुए ने जिस फंड में अपनी मनी इन्वेस्ट की थी वो एक काइंड ऑर्फन चैरिटी थी जिसमें उसने पूरे 9,000 इन्वेस्ट किए। फिर मिस्टर युआन उसे कहता है तुम दोनों बहुत ही स्वीट हो, तुम दोनों ने लोगों के लिए इतना सोचा। फिर असिस्टेंट चार्ट को उसके हाथ में फेंक के देता है। ये सब देखकर वो शौक हो जाता और कहता है ये तो चैरिटेबल डोनेशन की लिस्ट है, तुम सबने मिलकर मेरे साथ फ्रॉड किया, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यान। तो यान कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने गलती से तुम्हें ये वाला फंड दे दिया। ये सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो कहती है लेकिन एक तरफ से तो अच्छा ही हुआ ना कि तुम्हें इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये सुनकर इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ फ्रॉड करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो जैसे ही जाने वाली थी तभी जिंगवे उसे पकड़ के खींच लेता है। फिर असिस्टेंट खांसी करके कहता है हमें और भी काफी सारे मैटर पे डिस्कस करना है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो दोनों गुस्से से बाहर आ जाते हैं। तभी इंग उससे अपना हाथ छुड़वा के कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तो वो गुस्से से उसे चुप करके उसकी नेक पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, ये सब करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, वो मेरी मनी है और मैं हर हाल में उनसे वापस लेके ही रहूंगा। इतने में वहाँ पे रिपोर्टर्स आके उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं तुमने सिर्फ एक फंड के लिए इतनी सारी मनी इन्वेस्ट क्यों की, यहाँ तक कि तुमने अपना शेयर भी बेच दिया। क्या तुम दोनों हमें बता सकते हो कि सडनली इतने चेंजेस कैसे हो गए। वहीं दूसरी तरफ यान की मॉम मिस्टर युआन को पकड़ के सोफे पे बिठाती है और यान की तरफ देखते हुए कहती है इसका मतलब तुमने सच बोला था। तभी यान अपने डैड से कहती है डैड मैंने आपको बोला था ना कि अपना वेट कम कर लो। तो वो कहता है थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती, मिस्टर युआन अभी भी यहाँ पे हैं। ये सुनकर सभी लोग स्माइल करने लग जाते हैं। तभी मिस्टर युआन उसकी मॉम से कहता है मुझे अब चलना चाहिए, बहुत काम है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी मॉम उनके पास आके कहती है देखा हमारी डॉटर कितनी इंटेलिजेंट है। तो उसका डैड कहता है मैंने कब मना किया। फिर उसकी मॉम यान से बोलती है मिस्टर युआन हमारे घर पे आए, मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के लिए तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो यान कहती है ठीक है मॉम मैं कल ही चली जाऊंगी। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान अपना सामान लेके मिस्टर युआन के घर जा रही होती है। फिर वो इधर उधर देखते हुए कहती है यहाँ तो एग्जैक्टली सारे घर सेम ही लग रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन से घर में जाना चाहिए, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। तभी सामने से उसका फ्रेंड वॉक करते हुए आता है। तो यान उसे रोक के कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मिस्टर युआन का घर कहाँ पे है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि इनमें से उनका घर कौन सा है। तो वो कहता है तुम मिस्टर युआन का घर ढूंढ रही हो। इतने में वहाँ पे मिस्टर युआन भी वॉक करते हुए आ जाता है। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है ये तुम्हें ढूंढ रही थी। तो वो उसे हाई करते हुए कहती है मेरी मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया, नहीं मेरा मतलब है उन्होंने कुछ दिनों के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुमसे एनएफजी की ट्रेनिंग ले सकूं। ये सुनकर वो शौक होकर उसकी तरफ देखता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है तुम तो मिस यान हो ना, तुम्हें याद है हम पहले भी मिले थे। तो यान कहती है मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। फिर उसका फ्रेंड उसे देख के कहता है तुम काफी चेंज हो चुकी हो, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बहुत डेंजरस था। ये बोलकर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। तो यान कहती है उस टाइम मेरी मेंटलिटी पावर कम हो गई थी, इसलिए काफी स्ट्रेंज एक्टिंग की थी। खैर अब बातें हो चुकी हैं तो मुझे चलना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वो पीछे पलट के कहती है चले। तो मिस्टर युआन अंदर की तरफ चला जाता है। उसे देखकर वो भी भागते हुए उसके पीछे चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों अंदर आते हैं। यान पूरे घर को देखते हुए जा रही थी तभी मिस्टर युआन से टकरा जाती है। फिर एकदम से पीछे हटती है तो वो उससे कहता है बोलो यहाँ पे आने की प्लानिंग क्या है तुम्हारी। मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूँ, मुझे डाइवोर्स के बारे में कोई बात नहीं करनी और जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तब मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगा। तो यान कहती है देखो तुम मानो या मत मानो, मैं यहाँ पे 2 ईयर मैरिज की एग्रीमेंट कंप्लीट करने आई हूँ और मैंने पार्टी में जो भी तुम्हारे साथ किया था मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। ये बोलकर वो अपना सर झुका लेती है, लेकिन मिस्टर यान तो वहाँ से चला जाता है। फिर वो जैसे सर उठा के देखती है तो कोई नहीं होता। देन वो अपना सामान लेके रूम में आ जाती है। तभी एक सर्वेंट यान का डोर नॉक करके कहती है आपके रिलेटिव आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर वो सोचती है इनको भी चैन नहीं है। फिर वो उसे कहती है तुम जाकर उनसे बोलो कि बाहर वेट करेंगे, मैं भी आती हूँ। ये सुनकर वो सोचती है ये पहले तो ऐसी नहीं थी, मुझे तो लगा था कि इसमें काफी एटीट्यूड है, लेकिन नहीं ये बहुत ही क्यूट है और बहुत सॉफ्ट भी है। फिर वो डोर क्लोज करके वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान अपने सेकंड अंकल से कहती है आपने मेरे लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर हस्बैंड सेलेक्ट किया है। ये बोलकर वो मिस्टर युआन के पास जाके बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी उसका अंकल कहता है मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी यान मिस्टर युआन का हाथ पकड़ के कहती है हम लोग अभी अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि हमें काफी टाइम अभी साथ में स्पेंड करना है, लेकिन आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ये हमारी लाइफ है, हम मैनेज कर लेंगे, आपको हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। ये सुनकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है।
उसके जाने के बाद यान दूर हट के कहती है, तुम बहुत ही स्ट्रेंज हो, थोड़ी सी भी एक्टिंग नहीं कर सकते थे? अकेले में ना सही, लेकिन उनके सामने तो दिखाई सकते थे ना कि हम दोनों मैरिड लाइफ में कितना खुश हैं। लेकिन नहीं, तुम्हारी नाक पे तो हमेशा गुस्सा ही रहता है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाके कंबल ओढ़ के बैठ जाती है। देन सोचती है मैं कहाँ फंस गई। ये बोलकर वो थोड़ी देर बाद नीचे आके इधर उधर घूमने लग जाती है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। तभी वहाँ पे मिस्टर युआन आके कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ये बोलकर वो दोनों डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। फिर मिस्टर युआन उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता था? तो वो कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये सुनकर वो सोचता है, आखिर इसको पता कैसे चला कि मेरे पास कोई फंड भी है। तभी यहाँ सोचती है कहीं ये उस मैटर के बारे में बात तो नहीं करना चाहता। फिर वो एकदम से कहती है, ब्रेकफास्ट करते टाइम डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। देन जैसे वो कॉल पे करती है तो उसकी मॉम बोलती है, यान क्या तुम यहाँ पे आ सकती हो? तुम्हारे ब्रदर जिंग की स्कूल में किसी से फाइटिंग हो गई है और उसने अपनी क्लासेस भी स्किप कर दी। ये सुनकर यान जल्दी से कॉल कट करके मिस्टर युआन से कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान जिंग को पीछे से पकड़ के कहती है, ये सब तुमने कब से सीख लिया, फाइटिंग करना और क्लासेस को स्किप करना? तो जिंग कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। तो वो उसका कॉटी करते हुए कहती है, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। ये सुनकर जिंग कहता है, आज से पहले तो तुमने मेरी हेल्प कभी नहीं की, फिर आज अचानक क्या हो गया तुम्हें? तो यान कहती है, ये भी फालतू बातें करने का टाइम नहीं है, मेरे साथ अंदर चलो। ये बोलकर वो उसका बैग उठा के साफ करने लग जाती है और उसे कहती है, मुझे तुम पर पूरा बिलीव है, तुमने किसी से फाइटिंग नहीं की होगी। ये सुनकर जिंग के दोनों फ्रेंड आपस में बातें करते हैं। आज से पहले तो इसकी सिस्टर ने कभी इसकी इतनी केयर नहीं की, फिर आज अचानक क्या हो गया इसको? फिर वो दोनों जिंग के पास आके कहते हैं, हमें लगता है कि तुम्हारी सिस्टर सही कह रही है। तो जिंग यान से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूंगा। तो यान बोलती है, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। ये बोलकर वो उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, तुम्हें किसी और के लिए अपने आप को हर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। और कल जो मैंने तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट की थी उसके लिए सॉरी। ये बोलकर वो जिंग को उसके स्कूल में ले आती है और उसके हेडर से कहती है, मुझे पता है कि जिंग ने उसको पीटा है, लेकिन इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तो उसकी हेडर कहती है, माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तुम एक बार देखो इसको कितना पीटा है। स्कूल में फाइटिंग करना और किसी को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं होती। तो यानू से कहती है, मैं जिंग की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। ये सुनकर वो कहता है, इसने मेरी सबके सामने इंसल्ट की है तो मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तभी यानू से कहती है, मुझे सब कुछ पता है कि तुमसे ये सब कौन करवा रहा है। तो वो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर वो उसे बताती है, किसी ने मुझ पर मनी स्कैन करने का फेक ब्लेम लगाया था, इस बात के लिए वो हमारी फैमिली से बदला लेने के लिए तुम्हारा यूज कर रहा है। ये सुनकर वो मना करने लग जाता है। तभी यान कहती है, मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, इसलिए अब मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। ये सुनकर वो डर जाता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। तभी हेडर उसका फोन लेके जिंगुए को कॉल लगा के यान को देती है। जिंगुए को लगता है कि जिसका फोन है वही बात कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि यान बात कर रही है, इसलिए वो अपनी सारी प्लानिंग उसे बता देता है। ये सुनकर यान कहती है, प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फोन को उसे वापस देती है। तभी हेडर उसे कहती है, मुझे माफ कर दो और तुम क्लासेस को वापस ज्वाइन कर लो, इनकी सजा तो मैं इन्हें दिलवाई दूंगी। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। तभी यान कहती है, देखा मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और कल से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ये बोलकर वो दोनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान मिस्टर युआन के घर पे आती है। तो वो देखती है मिस्टर युआन बैठ के काम कर रहा था। तभी वो सोचती है, इसके साथ ओवर टाइम रहना लाइफ जैसे हार्ड वर्क हो गई है। फिर वो जैसे ही अंदर जाने वाली थी तभी मिस्टर युआन कहता है, मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ। ये सुनकर वो शौक होकर सोचती है, मुझे लगता है कि इसने मुझे सर्वेंट समझ लिया, इसलिए ये मुझे कॉफी के लिए कह रहा है। तो वो उसे कहती है, ठीक है मैं अभी लेके आई। ये सुनकर वो कहता है, मुझे लगता है कि बोलने में तुमने कुछ मिस्टेक की है। तो वो कहती है, सॉरी सर, मैं अभी लेके आई। ये बोलकर वो ऊपर आ जाती है और सर्वेंट से कहती है, मिस्टर युआन के लिए एक कप कॉफी बना दो। तभी सर्वेंट उसे बताती है, मिस्टर युआन ने कल रात को कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि कल रात वो आपका वेट कर रहे थे, लेकिन कल आप आई नहीं, तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया। अगर वो खाली पेट कॉफी पियेंगे तो उनको एसिडिटी हो जाएगी। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है, सच में उसने मेरी वजह से खाना नहीं खाया। फिर वो नीचे उसके लिए कुकीज और कॉफी लेके आती है। कॉफी को वो टेबल पे रख देती है और कुकीज उसको देते हुए कहती है, एक बार इसको टेस्ट करके देखो, मैंने बनाया है। तो वो जैसे ही एक बाइट उठा के खाने लगता है तो वो उससे पूछती है, कैसा बना है? तो वो कहता है, खुद ही खा के देख लो। यान बोलती है, मुझे कुकीज अच्छे नहीं लगते। फिर वो उससे बोलता है, क्या तुम मेरे लिए ये रोज बना सकती हो? ये सुनकर वो शौक हो जाती है। फिर वो भी चुप होकर अपना काम करने लग जाता है। देन यान वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी मिस्टर युआन एक और बाइट उठा के कहता है, ये सच में बहुत टेस्टी बना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान अपने घर आ रही होती है। तभी वो अपनी मॉम को कॉल करने के लिए अपना फोन ऑन करती है, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ हो चुका था। तो वो कहती है, इस फोन की बैटरी को भी अभी जाना था। ये बोलकर वो ऊपर आ जाती है और बहुत ही स्टाइल में एंट्री करते हुए कहती है, मॉम मैं आ गई। इतने में उसकी नजर अपनी कजन जिया और उसकी मॉम पे जाती है।
तभी यान की मॉम कहती है, ये तुम क्या कर रही हो, बच्चों जैसी हरकतें छोड़ दो, अब तुम बच्ची नहीं हो, यहाँ पे सामने गेस्ट बैठे हो, तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, अब आकर बैठो मेरे पास। फिर जिया उसे कहती है, यान मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाई, ये अचानक तुम इतनी हाई लेवल की कैसे बन गई। तो जिया की मॉम कहती है, हाई लेवल की बन तो गई लेकिन सेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसकी मॉम कहती है, ऐसी बात नहीं है, मेरी यान बहुत इंटेलिजेंट है, ये बस कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें कर देती है। ये सुनकर जिया की मॉम बड़े एटीट्यूड में बोलती है, इतनी बड़ी हो गई लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों जैसा ही है, मेरी जिया को देख लो कितनी इंटेलिजेंट है। तभी यान उसे बताती है, मैं मिस्टर युआन की वाइफ हूँ। ये सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी यान बोलती है, अगर किसी ने भी मुझे अनकंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की तो मेरा हस्बैंड उन्हें सीधा जेल पहुंचा देगा और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे लगता है कि अपने हस्बैंड को बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, हम तुमसे माफी मांगते हैं। तो जिया खड़ी होकर कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। तो यान अपने चेस्ट पे हाथ रख के कहती है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुनकर जिया की मॉम कहती है, अब हमें चलना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों जैसे ही जाने वाले थे तभी वहाँ पे सर्वेंट आके कहती है, मिस्टर युआन आ चुके हैं। फिर मिस्टर युआन की एंट्री होती है। उसको देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। यान उसे कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जिया मिस्टर युआन को देखकर अपनी मॉम से कहती है, मॉम ये मैन कितना हैंडसम है, मेरी मैरिज इससे फिक्स कर दो ना। वैसे भी मैंने सुना है इसके और इसकी वाइफ के बीच कुछ भी कपल जैसा नहीं है। ये सुनकर जिया की मॉम से कहती है, बड़ी आई थी हमसे माफी मंगवाने वाली। तभी यान की मॉम यान का हाथ पकड़ के कहती है, अब कोई भी इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो यान कहती है, मॉम आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बोलकर वो मिस्टर युआन के पास आके उसका हाथ पकड़ के कहती है, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट करने की, मैं खुद घर पे आ जाती। ये बोलकर वो मन में सोचती है, कहीं ये मेरी इंसल्ट ना कर दे, लेकिन वो स्माइल कर देता है। तो यान उनसे कहती है, ये हमारी फैमिली का मैटर है, तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो दोनों गुस्से से बाहर आती हैं और एक दूसरे से फाइटिंग करके वहाँ से चली जाती हैं। तभी यान एकदम से उसका हाथ छोड़ के पीछे हटती है और अपनी मॉम से कहती है, मॉम मुझे अब चलना चाहिए। ये बोलकर वो जल्दी वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर यान से कहता है, मुझे भी देर हो रही है। ये बोलकर वो भी चला जाता है। तभी उसकी मॉम सोचती है, मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच दूरियां कम हो रही हैं, काश ये दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों कार में बैठ के जा रहे होते हैं। फिर जैसे मिस्टर यान उसे मिरर में से देखता है तो वो शर्मा जाती है। देन वो उसे नॉक करके कहती है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र है। नहीं मेरा मतलब है कि तुम मुझे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच गए ना, इसलिए मैंने पूछा। तो वो कहता है, अपना फोन दिखाओ। देन वो जैसे उसे अपना फोन दिखाती है तो वो स्विच ऑफ पड़ा था। यान बोलती है, मैं सुबह चार्ज करना भूल गई थी इसलिए वो स्विच ऑफ हो गया। फिर मिस्टर युआन बोलता है, आज पूरी फैमिली को साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करना है। ये सुनकर यान शॉक हो जाती है और सोचती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पिछली लाइफ में भी सेम यही सीन हुआ था इनके साथ। सब साथ में बैठ के डिनर कर रहे थे लेकिन तभी एक दूसरे के बीच आर्गुमेंट शुरू हो गई, जिसकी वजह से मिस्टर युआन को गुस्सा आया और वो अपनी कार लेके निकल गया। तभी इसका एक्सीडेंट हो गया था। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे ये सब रोकना होगा। तो वो उसे पूछती है, क्या ये डिनर पोस्टपोन नहीं हो सकता। ये सुनकर वो कहता है, अगले हफ्ते मेरी PIG है इसलिए मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो यान परेशान होकर सोचती है, अब मैं कैसे इसको रोकूं। मिस्टर यान उसको नर्वस होते हुए देख लेता और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस ड्राइविंग थोड़ी स्लो करो। ये बोलकर वो नर्वस होने लग जाती है। तभी वो मिस्टर यान की क्लोज होकर उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए कहती है, जब भी हम ट्रेवल करते हैं तब हमेशा हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। ये बोलकर वो अपनी भी सीट बेल्ट लगा लेती है और असिस्टेंट से कहती है, कार को थोड़ा स्लो चलाना। ये बोलकर वो जैसे रिलैक्स होकर बैठती है तभी सामने से एक एम्बुलेंस आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यान मिस्टर युआन को बचाने के लिए उसके ऊपर हो जाती है, जिसकी वजह से सारी चोट उसको लग जाती है। फिर मिस्टर युआन उसको गोद में उठा के जल्दी से घर पे लेके आता है। देन उसे रूम में ले जाके बेड पे लिटाता है। फिर जैसे ही यान की आंखें खुलती है तभी डॉक्टर उसे कहता है, अब डरने की बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये बोलकर वो जल्दी वहाँ से चला जाता है। देन जैसे ही यान बैठी होती है तभी मिस्टर युआन उसके पास बैठ के कहता है, क्या जरूरत थी मुझे बचाने की। तभी यान उसे कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं ब्रेव हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम तो टपक जाते। ये सुनकर वो कहता है, क्या बोला तुमने। तो वो कहती है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आज का डिनर कैंसिल कर दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो वो कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें डिनर नहीं करना तो मैं इसको पोस्टपोन कर देता हूँ, लेकिन बताओ क्या बात है। तो वो कहती है, नहीं चलो छोड़ो। फिर वो बोलता है, बताती हो कि नहीं या मैं जाऊँ। ये बोलकर वो जैसे ही जाने लगता है तभी यान उसका हाथ पकड़ के रोकती है और बोलती है, मुझे 5 मिलियन चाहिए। तो वो कहता है, क्या बोला तुमने। तो वो कहती है, नहीं नहीं मुझे 3 या 2 मिलियन दे दो। नहीं बस 2 मिलियन दे दो, बहुत है। तो वो कहता है, क्या ये बार बार 2, 3, 5 करे जा रही हो, जितने चाहिए उतने बोलो। ये बोलकर वो अपनी जेब में से ब्लैक कलर का कार्ड निकाल के उसे देते हुए कहता है, इसमें 10 मिलियन है, तुम्हें जितने इन्वेस्ट करने हैं उतने कर लो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ नीचे उतर के आ रही होती है और सोचती है, मिस्टर युआन की फैमिली बेशक मुझे पसंद न करती हो, लेकिन मिस्टर युआन बहुत अच्छा है। ये बोलकर वो जैसे वहाँ से जा रही थी तभी उसकी नजर मिस्टर युआन और उसकी सिस्टर ली पे पड़ती है। तो वो चुपके उन दोनों की बातें सुनने लग जाती है, जिसमें ली मिस्टर युआन से कहती है, देखो मैं जानती हूँ तुमने यान से मैरिज सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसकी फैमिली के एहसान है तुम पर,
लेकिन तुम अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही तो स्पेंड नहीं कर सकते ना, तुम्हें किसी और से मैरिज तो करनी पड़ेगी। तो मिस्टर युआन से कहता है तुम बार बार मुझे मैरिज के लिए मत बोला करो, क्योंकि मुझे किसी से मैरिज नहीं करनी, मैं पहले से मैरिड हूँ, मेरी एक वाइफ भी है। तभी यान सामने आके कहती है ये अच्छी बात नहीं होती। तभी लियो से कहती है अच्छा, और ये जो तुम कान लगा के दूसरों की बातें सुनती हो ये अच्छी बात होती है। तो यान कहती है उसकी वाइफ मैं हूँ, तो तुम उसकी मैरिज क्यों करवाना चाहती हो। तो ली कहती है ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, फिर तो तुम दोनों को अलग होना ही है। तो यान कहती है वो तो 2 साल बाद होगा ना, अभी तो नहीं हो रहा, तब तक मैं उसकी वाइफ हूँ। तो ली कहती है मैं नहीं मानती इस बात को। तभी यान उसे फोन दिखाते हुए कहती है मैंने तुम दोनों की सारी बातें इसमें रिकॉर्ड कर ली, अगर तुम दोनों ने मेरे होते हुए दूसरी मैरिज करने की कोशिश की तो मैं ये रिकॉर्डिंग सबको सुना दूंगी। तो ली कहती है तुम तो बुरा मान गई, मेरी बातों का मतलब वो नहीं था। ये बोलकर वो उससे फोन लेने लग जाती है। तभी मिस्टर युआन उसका हाथ पकड़ के कहता है रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी यान उसको कहती है देखा तुमसे ज्यादा तो मेरे हस्बैंड इंटेलिजेंट है। ये सुनकर ली गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी यान उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहती है तुम तो बड़े स्मार्ट हो। तो वो कहता है चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। ये बोलकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तभी असिस्टेंट उनसे कहता है मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये बोलकर वो यान को देखने लग जाता है। तभी यान कहती है तुम लोग बातें करो, मैं कुछ नहीं सुन रही। ये बोलकर वो कानों पे हाथ रख के वहाँ से चली जाती है। फिर असिस्टेंट उसे कहता है मिस यान अपनी फैमिली की रियल डॉटर नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यान मून को देखते हुए सोचती है आज मैंने मिस्टर युआन की जान बचा ली, मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। ये सोचकर वो खुश होने लग जाती है। तभी मिस्टर युआन उसके पास आके कहता है क्या तुमने सच में अपने फोन में रिकॉर्डिंग की थी। तो यान कहती है नहीं, वो तो मैं उसे डराने के लिए बोल रही थी, मैंने अपने फोन में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है, अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो तुम चेक कर सकते हो। तो मिस्टर युआन कहता है नहीं नहीं रहने दो, मुझे तुम पे बिलीव है। तभी यान कहती है क्या मैं तुमसे एक और चीज मांग सकती हूँ। तो वो कहता है बोलो ना क्या चाहिए। ये सुनकर वो सोचने लग जाती है। तो मिस्टर युआन कहता है इतना टाइम लगता है बताने में। ये बोलकर वो कहता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ के रोक के कहती है अच्छा बताती हूँ, क्या तुम मुझे 2 हफ्ते के बाद छोटा सा बेबी दे सकते हो। ये सुनकर वो शौक हो जाता है और स्माइल करते हुए उसके फेस पे हाथ रख के कहता है ऐसी बातें बोलने की नहीं होती। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। तभी यान सोचती है मैंने कुछ गलत बोला क्या। ये बोलकर वो भी चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर युआन को फीवर हो जाता है। तभी यान डॉक्टर को बुला के चेकअप करवाती है। तो डॉक्टर कहता है मैंने इनको मेडिसिन दे दी है, अभी ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यान उसको ठीक से कंबल उड़ा के उसके पास बैठ जाती है और उसे देखते हुए कहती है तुम सोते हुए कितने प्यारे लगते हो। तभी उसे सोते सोते डर लगने लग जाता है। तो यान उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद ही उसके ऊपर गिर जाती है। फिर उसे रिलैक्स करके कहती है मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो साइड में बैठ के सोचती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये बोलकर वो उसके ऊपर हाथ रख के उसके पास ही सो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जैसे ही मिस्टर युआन की आंखें खुलती है तो वो देखता है यान नीचे फर्श पे सो गई थी। तो वो उसको गोद में उठा के बेड पे लिटा के वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद यान की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बेड पे पाती है, जिसकी वजह से वो एकदम से शॉक होकर बैठी होती है और बोलती है मैं तो मिस्टर युआन की केयर करी थी तो मैं बेड पे कैसे आ गई। इतने में वो आके कहता है मैंने तुम्हें बेड पे लिटाया है, तुम नीचे बैठी बैठी ऐसी सो गई थी, तुम्हें ठंड लग जाती। तो वो कहती है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तभी वो बोलता है तुमने रात भर मेरी केयर की है, इसलिए मुझे लगा कि तुम थक गई होगी, अब तुम जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। देन वो जैसे फ्रेश होके बाहर आती है तो वो मिस्टर युआन को बैठा हुआ देखती है। उसको देखकर वो सोचती है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं इसके मन में कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही। फिर वो धीरे धीरे उसके पास आके बेड पे बैठ जाती है और उसे कहती है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कहीं तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं है। तो वो बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है या नहीं। तो यान नर्वस होके कहती है इसका मतलब तुमने मुझे टच किया है। तो वो खड़ा होके कहता है तुम्ही ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और तुम तो रेडी भी थी, तो बस मैंने अपना काम कर दिया। ये बोलकर वो जैसे ही जाने लगा था तभी यान खड़ी होकर उसकी शर्ट खींच लेती है। तभी मिस्टर युआन कहता है ये तुम क्या कर रही हो, मेरी शर्ट वापस दो। तो वो स्माइल करके कहती है तुम्हारा फिगर तो बहुत अच्छा है, आज से तुम ऐसे ही रहा करो। तो वो अपनी शर्ट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वो शर्ट को पीछे कर लेती है और कहती है अब नहीं मिलेगा ये तुम्हें, जाना है तो ऐसे ही जाओ। ये सब देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उससे कहता है मैं प्यार से मांग रहा हूँ, मेरी शर्ट वापस दे दो। ये बोलकर वो उसके हाथ से शर्ट छीन लेता है और उसको पहनकर वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान सोफे पे बैठी थी। तभी वहाँ पे मिस्टर युआन का फ्रेंड आके कहता है मुझे माफ करना सिस्टर इन लॉ, मैंने तुम्हें पहले पहचाना नहीं था, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब बोलो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो वो कहती है मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, लेकिन प्रॉमिस करो तुम ये बात मिस्टर युआन को नहीं बताओगे। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। ये सुनकर यान उसका हाथ पकड़ के कहती है प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तो वो हाथ पीछे करके कहता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बोलो तुम्हें क्या काम है। तो वो उसे कहती है मेरा और मिस्टर युआन का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे उसे डिलीट करवाना है क्योंकि मुझे हमेशा उसके साथ रहना है, उसकी वाइफ बनके। ये सुनकर वो मन ही मन में हंसने लग जाता है।
तभी यान उसे कहती है, क्या तुम मिस्टर युआन के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के कहती है, प्लीज मना मत करना। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी यान उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेके वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, यान जैसे ही लिफ्ट में से निकलती है तो वो मिस्टर युआन को देख लेती है। उसको देखकर वो लिफ्ट बंद ही करी थी, तभी वो अपना हाथ आगे अड़ा लेता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो उसे बोलती है, मैं तो बस यहाँ पे घूमने आई थी। तो वो बोलता है, तुम्हें घूमने के लिए यहीं पे जगह मिली थी, लेकिन अब आ गई हो तो मेरे साथ भी चलो। ये बोलकर वो उसे लिफ्ट में ले जाता है। फिर वो उसे अपने फ्रेंड के पास लेके आता है। तो वो यान को हाई करके कहता है, तुम इतनी जल्दी में कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें आवाज दे रहा था लेकिन तुमने सुना ही नहीं। तो वो सोचती है, ये कितना इडियट है, मैंने इसको मना किया था फिर भी सब कुछ बोल दिया। फिर उसका फ्रेंड कहता है, अब मैं चलता हूँ, आप दोनों बातें कीजिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर युआन यान को देखने लग जाता है। तो यान उसे कहती है, मैं सच में घूमने आई थी, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड मुझे यहाँ पे मिल गया तो मैंने उससे बातें कर ली। फिर मिस्टर युआन बोलता है, मैं क्या तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? तभी यान के मुंह से निकल जाता है। तो वो उसे कहता है, ये सारी बातें यहाँ पे करने की नहीं होती, वो भी हर किसी से। ये बोलकर वो उसके हेड पे टॉन करके चला जाता है। तभी यान कहती है, ये मैंने क्या बोल दिया, अपना सीक्रेट खुद ही उसको बता दिया, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर युआन अपनी कार के पास खड़ा था। तभी वहाँ पे यान आके कहती है, तुम मेरे साथ गुड बिहेव किया करो। तो वो कहता है, ठीक है मैं ट्राई करूंगा। तभी उसके पास असिस्टेंट को कॉल आता है और उसे कहता है, क्या आप कंपनी में आ सकते हैं? यहाँ पे यान के अंकल आए हैं और वो आपसे ब्राइबस के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। ये सुनकर यान शॉक हो जाती है। तभी मिस्टर युआन कहता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी यान उससे पूछती है, तुम कब तक आओगे? तो वो बोलता है, मुझे आने में शाम हो जाएगी। तभी यान कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वो कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। ये बोलकर वो दोनों कार में बैठ के कंपनी में आते हैं। तभी असिस्टेंट कहता है, मिस यान आप अंदर नहीं जा सकती। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ इसके साथ। ये बोलकर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी अंकल कहता है, आओ तुम्हारे ही वेट कर रहे थे, बैठो अपनी सीट पे। तभी मिस्टर युआन कहता है, मैं इधर बैठने नहीं आया, जो बात है वो बोलो। फिर उन दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड आके उसको पकड़ लेते हैं। देन जैसे वो उसे ले जा रहे थे तभी वो अपना हाथ छुड़वा के कहता है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? बिना प्रूफ के तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। तभी यान कहती है, मेरे पास प्रूफ भी है। ये बोलकर वो कॉर्नर में से कैमरा निकाल के लाके सबको दिखाती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तो वो कहता है, तुमने यहाँ पे कैमरा कब लगवाया? तो यान कहती है, तुम आगे हो तो मैं तुमसे 2 कदम आगे हूँ। फिर बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। तभी मिस्टर युआन यान से कहता है, तो वो सुनती नहीं है। फिर वो एकदम से उसकी नेक पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है, तुमने सुना मैंने अभी क्या कहा? तो वो कहती है, मैंने नहीं सुना, फिर से बोलो क्या कहा तुमने? तो वो कहता है, मैंने पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया? तो वो बोलती है, ये सब मैंने उसे सिर्फ डराने के लिए बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंकल असिस्टेंट से कहता है, तुम कब तक ये असिस्टेंट वाली जिंदगी जियोगे? मेरी बात मानो तो ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हें लखपति बना दूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, ये कैसे होगा? तो वो कहता है, मेरे पास एक प्लान है। ये बोलकर वो उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, अंकल क्लब में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे जिंगुए आता है और उसके पास बैठ के कहता है, प्लान कैसा रहा? ये सुनकर वो उसके गाल पे जोर से थपड़ा मार के कहता है, तुम यान के साथ मिले हुए हो। तो वो कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अंकल कहता है, अगर तुम उसके साथ मिले हुए नहीं हो तो उसे कैसे पता चला कि कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? तो वो कहता है, मैं नहीं जानता कि उसे कैसे पता चला, लेकिन मैं उसके साथ मिला हुआ नहीं हूँ। तभी वहाँ पे यान आके उन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें वो लोग यान को फंसाने की बातें कर रहे थे। तभी उन दोनों का एहसास होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। फिर वो दोनों बाहर आके देखते हैं, तब तक यान वहाँ से जा चुकी थी। तभी अंकल उसे कहता है, मुझे लगता है कि कोई हमारी बातें सुन रहा था, हमारे आने की आवाज सुन के वो वहाँ से चला गया। फिर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाके उसको ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यान का डोर ओपन नहीं हो रहा था, तो वो सोचती है, इसको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे थी। देन जैसे ही जिंगुए वहाँ पे आता है तभी डोर ओपन हो जाता है और मिस्टर युआन उसकी कमर पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है। फिर वो साइड देखकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों क्लब में आके बैठते हैं और बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तभी अंकल कहता है, क्या हुआ, कोई मिला? तो वो कहता है, नहीं अभी तक तो कोई नहीं मिला, लेकिन मैं श्योर हूँ कि कोई ना कोई तो हमारी बातें जरूर सुन रहा था। सारे फसाद की जड़ ये यान है, इसको टपका दो तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर मिस्टर युआन की प्रॉपर्टी हमारी होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी अंकल कहता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हमें यही करना चाहिए, यान को टपका देते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सुनकर जिंगुए वहाँ से चला जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं, मिस्टर युआन ने यान को पकड़ रखा था। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी यान वहाँ से हट के सोफे पे आके बैठ जाती है और ड्रिंक करके कहती है, ये तो बहुत ही मीठा है। तभी मिस्टर युआन उसे कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? फिर वो उसे सारी बात बताती है और अपना फोन देते हुए कहती है, मैंने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की है। फिर मिस्टर युआन उसे कहता है, तुम अपना ध्यान रखा करो। ये बोलकर वो उसके सर पे हाथ फेरने लग जाता है और उसे कहता है, अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यान कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो बाहर न जाऊँ। ये बोलकर वो बाहर आती है। देन वो जैसे ही बाहर आती है तो देखती है
ली और जिंगुए आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे यान आके कहती है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये बोलकर वो जिंगुए का हाथ पकड़ के अपनी तरफ कर लेती है और उसे कहती है तुम मेरे फ्रेंड से क्या बातें कर रही थी। तो वो कहती है वो हमारी पर्सनल बात है, इससे तुम्हें क्या। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर युआन अपने फ्रेंड से कहता है अब मुझे जाना होगा लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा। तभी उसका फ्रेंड कहता है कहीं तुम्हें यान से लव तो नहीं हो गया। तो वो कुछ नहीं बोलता और कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तभी उसके फ्रेंड की नजर जिंगुए और यान पे जाती है, तो वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है ये तो तुम्हारी वाइफ है ना, पर यहाँ पे क्या करी है। तभी मिस्टर यान उनको देखकर अपना फोन निकाल के यान को कॉल करता है और उसे पूछता है तुम कहाँ पे हो। तो वो कहती है मैं रूम में हूँ, तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। तो वो बोलता है डोर ओपन करो, मैं सामने ही खड़ा हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी यान कहती है मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो जैसे जाने वाली थी तभी जिंगुए उसका हाथ पकड़ के रोकता और कहता है क्या तुम पूछोगी नहीं कि हम क्या बातें कर रहे थे। तो वो कहती है ये सब अभी पूछने का टाइम नहीं है, मुझे जाने दो, देर हो रही है। ये बोलकर वो जैसे ही जाने वाली थी तभी वहाँ पे मिस्टर युआन आके कहता है तुमने तो कहा था कि मैं रूम में हूँ, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है तुम आए नहीं तो मैंने सोचा तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर आ जाती हूँ। फिर वो उसका मुंह पकड़ के कहता है अपना मुंह बंद रखो। ये बोलकर वो उसको नीचे ले आता है। तभी यान उसे कहती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो वो बोलता है मैं घर पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यान घर पे आके उसके पास बैठ के कहती है क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो। तो वो कहता है तुम बार बार जिंगुए के पास क्यों पहुँच जाती हो। तो वो उसे जेलसी फील करवाने के लिए कहती है वो बहुत हैंडसम है। ये सुनकर मिस्टर यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसका हाथ पकड़ के वॉशरूम में ले आता है और मिरर के सामने खड़ा कर देता है। तभी यान अपने हैंड वॉश करके उसके ऊपर बबल्स फेंकती है। सारे बबल्स उसके कपड़ों और फेस पे गिर गए थे। तो यान स्माइल करके कहती है मुझे माफ कर दो, तुम बहुत सैड लग रहे थे इसलिए मैंने थोड़ा सा फन कर लिया, तुम 2 मिनट रुको मैं भी साफ कर देती हूँ। ये बोलकर वो अपना फोन निकाल के फोटो क्लिक करने लग जाती है और उसे कहती है मैं थोड़ी देर देख के डिलीट कर दूंगी। ये बोलकर वो फोन को साइड में रख के उसके बबल्स साफ करने लग जाती है। फिर वो दोनों थोड़े रोमांटिक मूड में आते हैं। तो यान कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये बोलकर वो अपना फोन उठा के वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर युआन एक फाइल लेके अंकल के पास आता है और उसको टेबल पर रख के कहता है अब तुम हमें ब्लेम नहीं कर सकते। तभी अंकल बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, सिर्फ इन पेपर से प्रूफ नहीं हो जाता कि तुमने हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। तभी वहाँ पे याना की कहती है रियल प्रूफ मेरे पास है। ये बोलकर वो उसे अपने फोन में वीडियो दिखाने लगती है। वीडियो को देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो पेपर्स को फाड़ के फेंक देता है और कहता है तुम दोनों हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी मिस्टर युआन कहता है पिछली बार तो तुम बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बच पाओगे, इस बार हमारे पास बहुत पक्का सबूत है, तुम कभी मेरी प्रॉपर्टी को छीन पाओगे ये तुम्हारा ड्रीम रह जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तुमने काफी प्लान बनाए हैं मेरी प्रॉपर्टी को छीनने के लिए, लेकिन बस अब और ऐसा नहीं होगा। तुमने न जाने अपनी प्लानिंग से कितने लोगों को बैंकरप्ट कर दिया, अब तो तुम खुद ही बैंकरप्ट हो चुके हो, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, ना कार ना घर ना पैसा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बैठ जाता है और उस फाइल पे साइन कर देता है जो मिस्टर यान ने उसे दी थी। फिर वो दोनों फाइल लेके वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान सीढ़ियों पे बैठी थी। तभी वहाँ पे मिस्टर यान आके कहता है मैं कल्टीवेटेड करने जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना। फिर यान अपना मुंह फेर के बैठ जाती है। तभी मिस्टर यान के पास से कॉल आता है, तो वो कॉल पिक करके कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो यान से कहता है मुझे कंपनी जाना होगा, क्या तुम चलोगी मेरे साथ। तो वो कहती है मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यान सैड होके कहती है इसके जाने पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वही दूसरी तरफ मिस्टर यान लीजा से बात कर रहा था। तभी जिंगो उन दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर लेता है और कहता है अब मैं देखता हूँ कि कैसे ये दोनों साथ होते हैं। ये बोलकर वो सारी फोटो यान को भेज देता है। वही दूसरी तरफ यान ये सारी फोटो देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है लीजा अच्छी लड़की है, हो सकता है ये उसी से मैरिज कर ले। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं यान सोई हुई थी। तभी वहाँ पे मिस्टर यान आके उसके बैंक लाइट अच्छे से ढकता है और उसे कहता है अब सुबह हो गई है, जल्दी उठ जाओ। तो वो कहती है मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो वो कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ये बोलकर वो उसे जैसे ही ले जाने वाला था तभी यान कहती है मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। ये बोलकर वो अपना मुंह ढक के सो जाती है। फिर मिस्टर यान कहता है जिद मत करो। ये बोलकर वो उसका हेड चेक करता है, देन फिर अपना भी करता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें फीवर हो रहा है। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे कोई फीवर नहीं हो रहा। फिर वो उसे ग्लास में ड्रिंक देते हुए कहता है तुम एक काम करो ये पी लो, इससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा। फिर वो ड्रिंक का ग्लास लेके सोचती है क्या ये सच में मेरी केयर करता है। ये बोलकर वो पी जाती है और उसे कहती है ये तो बहुत ही कड़वा है। तो मिस्टर यान कहता है कल तो तुम्हें मीठा लग रहा था, आज तुम्हें ये कड़वा लग रहा है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस बार मीठा वाला दे देता हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है। फिर वो उसे कहता है मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी, मैं एक पर्सन को बहुत लाइक करता हूँ। ये सुनकर वो सोचती है मुझे पता है कि तुम कौन से पर्सन को लाइक करते हो। तभी यान उसे कहती है अगर तुम उसे लाइक करते हो तो बता दो। तो वो कहता है तुम सही कह रही हो, मुझे बता देना चाहिए। फिर वो लीजा को कॉल करके उसे मिलने के लिए कहता है। देन कॉल कट करके यान से कहता है मुझे कंपनी में भी जाना है, कुछ काम है। तो यान कहती है ठीक है तुम चले जाओ, मैं यहाँ पे रेस्ट कर लूंगी। तो मिस्टर यान कहता है तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
तभी यान सैड होके कहती है, ये तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, मैं तुम्हें लाइक करने लगी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर युआन के पास कॉल आता है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि यान अपना सारा सामान लेके वहाँ से चली गई है। ये सुनकर मिस्टर युआन कॉल कट करके वहाँ से चला जाता है। तभी लीजा असिस्टेंट से पूछती है क्या हुआ, तो वो उसे बताता है उसकी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे लगता है कि तुम्हारे और मिस्टर यान के बीच कुछ चल रहा है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यान अपना सारा सामान लेके जा रही थी। तभी वहाँ पे जिंगुए आके कहता है क्या हुआ, मिस्टर यान ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये बोलकर वो उसे जैसे ही टच करने वाला था तभी यान उसका हाथ रोक लेती है और कहती है मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ, तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी तभी जिंगुए उसका हाथ पकड़ के रोकता और कहता है तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारे पास तो अब घर भी नहीं है, एक काम करो मेरे साथ चलो, पर मेरी एक शर्त है, बस घुटने टेक के तुम माफी मांग लो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तभी वहाँ पे मिस्टर युआन आ जाता है और यान के पास आके कहता है तुम ठीक तो हो ना, तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। फिर वो उसे गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम अपना सारा सामान लेके कहाँ जा रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तभी यान कहती है ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। ये सुनकर वो यान को क्लोज करके कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ और मैं इसको अपने साथ ले जा सकता हूँ। तभी जिंगुए सोचता है इन दोनों के बीच लव कैसे हो गया, मैंने तो यान को फोटो भेजी थी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे लगता है कि दूसरा प्लान यूज करना पड़ेगा। तभी मिस्टर युआन से कहता है अब तुम जा सकते हो, मैं हूँ इसके साथ। फिर जिंगुए वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर युआन उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम पागल हो, घर छोड़ के भाग रही थी। तो वो कहती है तो और मैं क्या करती, मैं तुम्हारी मैरिज के बीच नहीं आना चाहती थी। तभी मिस्टर युआन कहता है कौन सी मैरिज, तो वो उसे बोलती है मुझे पता है कि तुम किसी को लाइक करते हो और उससे मैरिज करना चाहते हो। तो वो बोलता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तभी वहाँ पे लीजा आ जाती है तो यान उसको देखकर सोचती है ये तो कितनी ब्यूटीफुल है, अगर ये मुझे पसंद आ गई तो मिस्टर युआन को ऑब्वियसली पसंद आई होगी, ये सच में इससे मैरिज कर लेगा। तभी लीजा कहती है अब मुझे चलना होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए आई थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है, तो मुझे वापस जाना होगा। फिर मिस्टर युआन को सारी बात समझाता है। तभी लीजा वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर युआन से कहता है अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना, वो यहाँ से चली गई है, मुझे पता है कि तुम उसी से जेलसी फील कर रही थी, लेकिन एक बात सुन लो, मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। तभी यान सोचती है मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान बस स्टॉप पे खड़ी थी। तभी ये गुंडा पीछे से आकर उसको पुश कर देता है, जिसकी वजह से वो रोड पे गिर जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये बात मिस्टर युआन को पता चलती है तो वो शौक होकर वहाँ से भागता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों हॉस्पिटल में थे। तभी यान को होश आता है। फिर लीजा से पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। फिर नर्स लीजा को बुलाती है तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी यान मिस्टर युआन से कहती है तुम्हारी आईज इतनी रेड क्यों हो रही है, क्या तुम रो रहे थे। तो वो कहता है मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, काश मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता। ये सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसे अपना हाथ छुड़वा के कहती है मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर युआन से कहता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो वो सोचती है लाइक तो मैं तुम्हें बहुत पहले से करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम नहीं रह सकती, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ अपना मिशन पूरा करने आई थी और मैं तुम्हें ये सब बताकर हर्ट नहीं करना चाहती। फिर वो उसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, बस काफी टाइम से तुम्हारे साथ रह रही थी ना, इसलिए तुम्हारी हैबिट हो गई। ये सुनकर वो कहता है मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर वो कुछ टाइम बाद यान के पास आके कहता है तुम्हें नहीं कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करूँ। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। तभी यान उसे हटा के कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो साइड में बैठ के बोलता है मुझे डर है कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। ये बोलकर वो जैसे उसका हाथ पकड़ता है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। तो वो दोबारा से उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं तुमसे लव करता हूँ और लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी यान कहती है ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं, इसलिए ऐसी बातें मत करो। तभी वहाँ पे लीजा फ्रूट की बास्केट लेके आती है। लीजा का सेक्रेटरी मिस्टर युआन से कहता है आपको डॉक्टर ने बुलाया है। तो मिस्टर युआन से कहता है तुम अपना ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सेक्रेटरी वो फ्रूट की बास्केट रख के जा रहा था तो यान उसे रोक के कहती है मुझे पता है कि तुम्ही ने मुझे रोड पे पुश किया था। तो वो कहता है नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, हो सकता है आपका पैर स्लिप हो गया हो, मैंने आपको पुश नहीं किया। तो यान कहती है मुझे सब पता है, आने दो मिस्टर युआन को, फिर बताती हूँ। ये सुनकर सेक्रेटरी घुटनों पे बैठ के माफी मांगने लग जाता है और उसे कहते हैं प्लीज मिस्टर युआन को मत बताना, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर लीजा शॉक हो जाती है और पुलिस को बुलाने लगती है। तभी पुलिस आके उसको पकड़ के ले जाती है। फिर लीजा भी उससे माफी मांग के चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिंगुए ने उसके असिस्टेंट को अपनी साइड कर लिया था और वो दोनों मिलकर मिस्टर युआन को किडनैप कर लेते हैं। जिंगुए उससे कहता है तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो वरना हम तुम्हें टपका देंगे। तो वो उससे कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी कभी तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, हिम्मत है तो करके देख लो। तभी वहाँ पे अंकल आके उसके आंखों की पट्टी हटाता है और उसे कहता है तुम्हें साइन तो करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ यान को पता चल जाता है कि मिस्टर युआन का किडनैप हो गया तो वो जल्दी से उठ के वहाँ से भागती है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। उन्हें लगता है कि वो उसके साथ मिला हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
फिर ये सारी बात लीजा और उसके फ्रेंड को भी पता चल जाती है। वो तीनों उसको बचाने के लिए भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंकल उसको नाइफ दिखा के बुली करने वाला था, तभी वहाँ पे यान आके उन सबको रोक लेती है। तो मिस्टर यान उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर अंकल जैसे ही उसे बुली करने वाला था, तभी असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। तभी यान जाके मिस्टर यान को बचाती है। तो अंकल असिस्टेंट से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था, मुझे नहीं। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर यान मिस्टर यान को बचा के उसको हग कर लेती है। फिर मिस्टर यान उनसे कहता है देखा मैंने बोला था ना, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मेरी प्रॉपर्टी तुम कभी अपने नाम नहीं करवा पाओगे। फिर वो दोनों उन तीनों को पकड़ के ले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर यान को रिंग दिखाते हुए कहता है क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। फिर मिस्टर यान से कहता है मैं तुमसे लव करता हूँ और तुम्हारे साथ मैरिज करके फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो घुटनों पे बैठ के उसे रिंग दिखाते हुए प्रपोज करता है। देन जैसे ही यान हाथ आगे बढ़ाती है तभी उसके सामने मिशन आ जाता है और वो उसे कहता है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, अभी ये डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें यहीं पे रहना है या फिर अपने वर्ल्ड में वापस जाना है। ये सुनकर वो रोने लग जाती है और मिस्टर यान की तरफ घूम के कहती है मैं तुमसे मैरिज करके लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। फिर मिस्टर यान उसे रिंग पहना के हग कर लेता है। इन्हीं दोनों के साथ हमारी स्टोरी का भी एंड होता है।